क्लास 12 चैप्टर नंबर थर्ड आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आव्यूह दे रखा है ए के लिए ज्ञात कीजिए। इस आव्यूह के लिए तुम्हें ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि किसके बराबर होती है? यहाँ पे देखिए, आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ये क्या होती है? आव्यूह की कोटि। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, यानी कि पंक्ति ऐसे करके एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? आव्यूह की कोटि, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या आव्यूह की कोटि होती है। स्तंभ कितनी है? 1 2 3 4 इंटू 4 स्तंभ है, तो ये आव्यूह की कोटि कितनी है? 3/4 की। दूसरा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या जो आव्यूह की कोटि है उसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो अवयव कितने हो जाते हैं हमारे? 3 4 जा 12। गिन के देखोगे तब भी 12 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अवयवों की संख्या निकल आती है। अब थर्ड है A13। अवयव बताने हैं A13। पहले ही जो लिखा जाता है वो पंक्ति, बाद में जो लिखा जाता है वो स्तंभ। पहली रो, दूसरी कॉलम। तो पंक्ति कौन सी है? पहली पंक्ति, ये वाली पंक्ति। इसमें स्तंभ कौन सा? तीसरा। 1 2 3, तो ये जो एलिमेंट है वो क्या है? A13। तो इसका आंसर क्या आएगा? A13 बराबर कितना है? 19। इसमें दूसरा है A21, तो दूसरी पंक्ति ये वाली। स्तंभ कौन सा? पहला, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35। A33, तो A33 ये पंक्ति कौन सी है? तीसरी, तो तीसरी पंक्ति ये वाली। और कॉलम कौन सा? तीसरा, तो तीसरी पंक्ति तीसरी कॉलम ये है कि तुम्हारा क्या? A33, तो कितना आ जाएगा? -5। A24 यानी कि पंक्ति दूसरी और कॉलम कौन सा? चौथा, तो ये हमारा एलिमेंट है A24। तो कितना आ जाएगा? 12। अब आता है A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा A23। तो 5/2 A23 आ गया। अब आगे कहता है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? ये बताना है हमको।